Hello and good afternoon, my dear students. I hope you all are doing very well at your houses and I welcome you back to the Phoenix YouTube channel. और आप हैं मेरे साथ लेक्चर सीरीज ऑफ चैप्टर नंबर 9 बायोमोलिक्यूल्स और हम कर रहे हैं सब टॉपिक लिपिड्स. लास्ट लेक्चर में हमने कार्बोहाइड्रेट्स पूरा कंप्लीट कर लिया था एंड आई थिंक हमने लिपिड का सिर्फ एक या दो लाइन का इंट्रोडक्शन देखा था कि भाई लिपिड्स जो होते हैं ना वो बायो. हेलो एंड गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स. आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल एट योर हाउसेस एंड आई वेलकम यू बैक टू द साइज रेंज होती है ना बच्चों, इट इज लेस देन मेरे साथ लेक्चर सीरीज ऑफ चैप्टर नंबर 9 बायोमोलिक्यूल्स. मुझे बताओ मेरी ऑडियो वीडियो क्वालिटी सही है, आपको मेरी आवाज सही से सुनाई दे रही है कि नहीं? ऑल राइट, चलो. तो क्योंकि उसकी साइज रेंज 800 डाल्टन से कम है इसीलिए हम उसको एज अ बायो मैक्रो मॉलिक्यूल कंसिडर नहीं कर रहे. लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी आ सकता है ना, तो फिर अगर ये बायो मैक्रो मॉलिक्यूल है ही नहीं तो हमने इसको एसिड इनसॉल्यूबल वाले फ्रैक्शन में क्यों रखा था? मेरा कहने का मतलब है कि हमने इसको रेसिड्यू वाले सेक्शन में क्यों रखा था? रीजन इज दैट लिपिड्स आर नेवर सॉल्यूबल इन एनीथिंग. तो जब सॉल्यूबल है ही नहीं तो आपको भले उसकी साइज रेंज जो भी हो तो आपको तो ये रेसिड्यू में ही मिलेगा ना. ये समझ में आया? अब देखो हमने ये भी देखा था कि लिपिड्स को हम किस तरीके से फॉर्म कर सकते हैं. तो लिपिड्स को बनाने के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत है, फैटी एसिड्स एज वेल एज ग्लिसरॉल. फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जब रिएक्ट करते हैं तो देखो आपको ये पता है कि व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विथ अल्कोहल तो क्या बनता है? ईस्टर बॉन्ड. सो लिपिड इज ऑल्सो एन ईस्टेरिफाइड मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल. ये समझ में आया? अब देखो एक मॉलिक्यूल ऑफ लिपिड को बनाने के लिए आपको 3 फैटी एसिड्स की ज़रूरत है और एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल की ज़रूरत है. तो देखो एक क्वेश्चन तो आपका यही से टारगेट हो जाएगा. लुक एट दिस. One molecule of lipid is formed by 3 molecules of fatty acid and 1 molecule of glycerol. ये क्लियर है? यस और नो? और दोनों मिलके कौन सा बॉन्ड बना रहे भाई? ईस्टर बॉन्ड. बताओ बच्चों ये क्लियर है? अब बिफोर आई एक्चुअली डिटेल यू कि ये रिएक्शन वगैरह कैसे होता है, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि फैटी एसिड्स जो है वो कितने टाइप के होते हैं बच्चों, है ना. देखो फैटी एसिड्स 2 टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड. बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है आपको, हम एनसीईआरटी को ही अपना बेस मान के चलेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे और उसी को अपना रेफरेंस भी मानेंगे. ठीक है, देखो फैटी एसिड्स जो होते हैं ना वो 2 टाइप के होते हैं, 2 कैटेगरी के होते हैं. एक होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड्स. ठीक है, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर दोज या फिर आर सच काइंड ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स जिसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है ना. तो यहाँ पे सिंपल डेफिनेशन में तो यही लिख सकते हैं आप, it does not contain any double bond. बताओ बेटा ये क्लियर है? अब जब कोई डबल बॉन्ड है ही नहीं तो इसको क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड फैटी एसिड. तो देखो कोई भी बायोमोलिक्यूल हम स्टडी करते हैं ना तो एक तो फॉर्मूला देख लेते हैं ना. जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मूला देखा था CnH2nOn वेर n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. वैसा ही कुछ फॉर्मूला आपको यहाँ पे भी मिलेगा. लुक एट दिस. General formula is CnH2n and O2. बच्चों प्लीज नोट द डिफरेंस इन द फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स. देखो यहाँ पे CHO ये तीनों सेम ही है बट यहाँ पे फॉर्मूला में चेंजेस है. यहाँ तक सिमिलर है ऑफ कोर्स बट O यहाँ पे 2 है, इट्स फिक्स्ड.
कार्बोहाइड्रेट्स में इट्स ON, है ना, ये दिमाग में रखना है. एंड N इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. बताओ बच्चों, ये क्लियर है? हाँ या ना, मुझे ये बता दो भाई. जस्ट क्विकली टेल मी कि आपको ये समझ में आया है कि नहीं. तो एक एग्जाम्पल भी यहाँ पे कर लेते हैं. देखो, एग्जाम्पल में यहाँ पे लेती हूँ पामिटिक एसिड. पामिटिक एसिड में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इज 16. तो क्या हम ऐसा भी लिख सकते हैं, N इज इक्वल टू 16. तो चलो फॉर्मूला क्या पुटअप करोगे, C16H32O2. एक्सक्यूज मी. ये समझ में आया? येस और नो? तो देखो यहाँ पे ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पामिटिक एसिड में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं. तो आंसर क्या जाएगा आपका, 16. अब अगर इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम 16 है तो इसका फॉर्मूला क्या जाना चाहिए, CnH2nO2 में पुटअप करो. C16H32 and O2. बताओ ये समझ में आया? ये क्लियर है आप लोगों को? ओके. अब नेक्स्ट देखो, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स. देखो, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की जब हम बात करते हैं ना, इससे एक डिफरेंस तो यही होगा कि इसमें डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे, है ना. देयर कैन बी 1 डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड्स, 3 डबल बॉन्ड्स एंड सो ऑन. तो यहाँ पे हम ये लिखेंगे दैट इट कंटेन्स डबल बॉन्ड्स. बताओ ये समझ में आया? तो इसका फॉर्मूला भी ऑब्वियसली बात है, थोड़ा तो डिफरेंस आएगा ही ना, क्योंकि हम यहाँ पे डबल बॉन्ड्स इंक्लूड कर रहे हैं. तो देखो इसका फॉर्मूला कैसे चेंज होता है. Cn, ठीक है, N वही है, N इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, H2n minus 2x and O2, where N is the number of carbon atoms and X is the number of double bonds. ठीक है, where N is the number of carbon atoms and X is the number of double bonds. बताओ बच्चों ये समझ में आया? चलो एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, लगे हाथ. एग्जाम्पल लेते हैं बेटा ओलेइक एसिड का. जस्ट अ मिनट. ओलेइक एसिड. अब इसको क्या कहा जाता है वो देखो, इसको कहा जाता है मूफा. मूफा क्यों कहा जाता है? बिकॉज मूफा का फुल फॉर्म देखो, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. मोनो क्यों बोला? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स कितने, जस्ट 1. तो इसको क्या लिखेंगे, मोनो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स. अब इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं 18. देयर इज अ डिफरेंस. नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इज 18, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स इज 1. सो पुट अप इन द फॉर्मूला C18H2 into 18 minus 2 into 1 and O2. बताओ C18 H36 minus 2 O2. तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C18 H34 O2. बताओ ये समझ में आया? तो सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्लियर है आप लोगों को? येस और नो क्लास? मुझे बस एक थम्स अप दो तो मैं भी मोटिवेटेड हो जाऊंगी. इवन मुझे भी ऐसा लगेगा कि नहीं भाई, ये समझाने में मैं सक्सेसफुल रही तुम लोगों को, है ना. तो हमेशा यह ध्यान रखना है कि एक लिपिड की मॉलिक्यूल जो है वो 2 चीज़ों से बनती है. एक तो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल. ग्लिसरॉल इज अ अल्कोहल, है ना, और ग्लिसरॉल इज अ ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल. व्हाट इज अ ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल? इसका मतलब 3 OH के मॉलिक्यूल्स है तो ट्राई हाइड्रोक्सी. तो इसका हम नेम ऐसा कैसे लिख सकते हैं, ये भी देखो, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन. तो ये ध्यान रखना है कि ग्लिसरॉल इज ऑल्सो कॉल्ड एज
ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। तो बताओ भाई यहाँ तक क्लियर है? येस और नो? क्या आपको ये समझ में आया? अब देखते हैं कि ईस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन दिखता कैसा है, ये किस तरीके से रिएक्ट करता है, क्या इसमें भी वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म होंगे? चलो तो लेट्स सी। तो यहाँ पे मैं हेडिंग लिख रही हूँ फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर बॉन्ड। ओके, तो यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड लेना है, मैं बार बार बोल रही हूँ, और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल लेना है ना। तो चलो भाई सबसे पहले तो अपन ग्लिसरॉल को लिख लेते हैं। ठीक है, दिस इज just a minute, 1 molecule of glycerol। और ग्लिसरॉल का दूसरा नाम क्या है? ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। चलो यहाँ पे वापस लिख लेते हैं। यहाँ तक क्लियर? अब ये रिएक्ट करेगा 3 फैटी एसिड के साथ। तो यहाँ पे हम फैटी एसिड को बेटा कोई पर्टिकुलर फैटी एसिड हम नहीं ले रहे हैं ना, हम कोई रैंडम फैटी एसिड पिकअप कर रहे हैं। और चलो उस रैंडम फैटी एसिड का नाम R1 R2 R3 रख देते हैं। ठीक है, चलो देखो, एसिड है तो फंक्शनल ग्रुप क्या लगेगा? C डबल बॉन्ड OH है ना, COOH। यस और नो? तो चलो बस लिखने का तरीका अलग हो जाएगा बेटा। जस्ट अ मिनट। R1 क्या है? फर्स्ट फैटी एसिड। सिमिलरली R2 इज द सेकेंड फैटी एसिड एंड R3 इज द थर्ड फैटी एसिड। ठीक है, तो ये रैंडम क्या हमने लिया वो समझ में आ रहा है? एक ग्लिसरॉल लिया और 3 फैटी एसिड्स हमने लिया। चलो मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, 3 molecules of fatty acids। बताओ ये समझ में आया? अब क्या करना है, जब भी हमने अभी तक जो भी बॉन्ड फॉर्मेशन देखा है, 2 ही देखा है, आई एम सॉरी, एक ही देखा है हमने, दैट इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, है ना। तो जब हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के भी फॉर्मेशन कर रहे थे, यानी कि जब हमने 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को ज्वाइन किया था, तो हमने ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल बाहर निकाला था? वाटर मॉलिक्यूल। यस और नो? वाटर मॉलिक्यूल के बाहर निकलते ही 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज आपस में जुड़ गए थे। सेम रिएक्शन यहाँ पे भी करना है बेटा, है ना। यहाँ पे भी अपने को वाटर मॉलिक्यूल निकालना है। कैसे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो ध्यान से समझना अभी। इट इज वेरी इजी। देखो यहाँ से हमने OH लिया, यहाँ से हम एक H उठाएंगे। देखो तो H2 एक वाटर मॉलिक्यूल बन गया। सेम चीज रिपीट करते जाओ नीचे। So tell me students, is it that tough? 3 water molecules ठीक है, 3 water molecules are removed। अब क्या कर रहे हैं, अपने को सिर्फ उतना लिखना है जो रिमेनिंग है, राइट। तो चलो उतना ही लिख लेते हैं जितना रिमेनिंग है। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी सिंपल। बस मेरे साथ बने रहना है, और अगर पॉसिबल हो रहा है तो मेरे साथ इसको ड्रॉ करने की कोशिश करो। ट्रस्ट मी, दिस इज वेरी इजी। लुक एट दिस, CH2 ठीक है, दिस इज 1 लिपिड मॉलिक्यूल। तो बताओ बच्चों, ये समझ में आया? एंड व्हाट यू आर सीइंग इट हियर इज द ईस्टर बॉन्ड। तो टेल मी किड्स, बहुत ज़्यादा टफ था, बहुत ऐसा भयानक सा कुछ लगा तुमको? इसमें कुछ नहीं है, बस 2 मॉलिक्यूल्स, मतलब 3 फैटी एसिड लिया,
एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल लिया, उन दोनों से 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हमने एक्सट्रैक्ट किया, रिमूव कर लिया, और जो रिमेनिंग है बस उसको लिख डाला, तो क्या बन गया? 1 लिपिड मॉलिक्यूल। इट्स वेरी वेरी सिंपल। आई सजेस्ट कि तुम मेरे साथ ये जो रिएक्शन है वो लिख लो, एंड देन वी विल प्रोसीड फर्दर। आई गिव यू अ मोमेंट टाइम, राइट इट डाउन एंड देन वी विल प्रोसीड। चलो, तो आई होप यू हैव कॉपीड इट डाउन। अब यहाँ पे हम लिखेंगे अबाउट टाइप्स ऑफ लिपिड। कितने टाइप्स के लिपिड होते हैं, सिंपल लिपिड, कॉम्प्लेक्स लिपिड, है ना, ये सारी चीज़ें पे हम देखेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए टाइप्स ऑफ लिपिड। Look, there are in short 3 categories of lipid. Just a minute. सबसे पहला हम लिखेंगे सिंपल लिपिड। इट्स जस्ट द क्लासिफिकेशन बच्चों, ध्यान से सुनते जाओ, इट्स वेरी इजी। सिंपल लिपिड में देखो क्या क्या आता है। सबसे पहली बात तो न्यूट्रल फैट आता है, जो अभी हमने पढ़ा। न्यूट्रल फैट, इट इज मेड अप ऑफ सेम फैटी एसिड्स, फैटी एसिड में हमने टाइप्स देख लिए है ना, सैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, फिर यहाँ पे ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल। चलो, ये क्लियर है। अब हम देखेंगे अबाउट सिंपल लिपिड में दूसरा इंक्लूडेड होता है बेटा वैक्सेस, है ना, वैक्स के बारे में। तो बच्चों मुझे ये बताओ, इंटरैक्टिव रखते हैं, वैक्स का फंक्शन क्या है, वैक्स का ह्यूमन काइंड में रोल क्या है, हम कहाँ यूज़ करते हैं वैक्स। तो भाई जितनी भी लड़कियाँ, जितनी भी फीमेल स्टूडेंट्स मेरे इस लेक्चर को सुन रहे होंगे, तो वैक्स सबसे पहले तो इट इज़ यूज्ड इन कॉस्मेटिक्स, है ना। वैक्स लिपस्टिक्स बनाने में यूज़ होता है, वैक्स का यूज़ वैक्सिंग में होता है, येस और नो। ऑल्सो सर्टन अमाउंट्स ऑफ जो क्रीम्स होते हैं उनकी बेस क्या होती है, जैसे बेस या तो सेमी सॉलिड होता है ना। क्रीम के फिनिशेस अलग अलग होते हैं ना, एक मैट फिनिश होता है, तुम समझ रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ, है ना। तो क्रीम्स की जो बेस होती है उसमें बहुत जगह पे वैक्स का यूज़ किया जाता है ना। वैक्स का यूज़ हम कैंडल्स बनाने में करते हैं, पॉलिशेस बनाने में करते हैं, वार्निशेस बनाने में करते हैं, है ना। देखो, द वैक्स आर अगेन ऑफ 2 टाइप्स। सबसे पहला तो बी वैक्स, जो हनी कॉम्स होते हैं, है ना, जो हेक्सागोनल ऐसे छोटे छोटे पिट्स जैसे होते हैं ना। आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा, अगर आप थोड़ा सा क्लोजली ऑब्जर्व करोगे, हालांकि काफ़ी डरावना होता है वो, है ना, क्योंकि बहुत सारे बीज ऐसे निकल रहे होते हैं। तो अगर आप क्लोजली, इफ़ बाई चांस अगर आपने ऑब्जर्व किया हो या फिर आपने कोई फोटोज़ देखे हैं या कोई वीडियोज़ देखा हो, तो आपने नोटिस किया होगा ऐसे छोटे छोटे हेक्सागोनल पिट्स होते हैं, है ना बच्चों। अब वो जो हेक्सागोनल पिट्स होते हैं ना, दे आर एक्चुअली मेड अप ऑफ वैक्सी मटीरियल, दे आर मेड अप ऑफ वैक्स, एंड फ्रॉम देयर इटसेल्फ वी आर गोइंग टू ऑब्टेन द बी वैक्स। ठीक है, अब ये बी वैक्स किस चीज़ से बना है तो लिपिड है, फैटी एसिड तो इसमें भी होना है। तो देखो, इट कंटेन्स palmitic acid and myricyl alcohol. ठीक है, और myricyl alcohol is a monohydroxy alcohol. मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल का मतलब क्या है कि उसमें सिर्फ 1 OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, राइट। नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट लैनोलिन। लैनोलिन कहाँ पे प्रेजेंट होता है वो देखो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वूल फैट। ओके बच्चों, हैव यू हर्ड अबाउट एन ऑइंटमेंट कॉल्ड एज बोरोलिन, वो जो ग्रीन कलर के ट्यूब में आता है। अगेन इट्स नॉट अ प्रमोशन, इज समथिंग लाइक दिस, बस मैं आपको रिलेट कराने की कोशिश कर रही हूँ। क्या आपने बोरोलिन के बारे में सुना है, क्या आपने कभी यूज़ किया है? सो अगर आपने यूज़ किया है, अगली बार
अगर आप यूज़ करते हैं या फिर अगर आपने नहीं किया है, मेक श्योर कि वो जो पैकेजिंग होती है ना उसको एक बार पलट करके उसके इंग्रेडिएंट्स को पढ़ना। उसमें देखो क्या क्या होता है। इट कंटेन्स बोरिक एसिड प्लस लैनोलिन, ठीक है, इसीलिए दोनों को मिला के उसका नाम क्या होता है, बोरोलिन। द टर्म बोरो comes from boric acid and the term lin comes from lanolin। बताओ ये क्लियर है, हाँ या ना। तो देखो बोरोलिन भी क्या है, एक एंटीसेप्टिक क्रीम है, यस और नो, ऑइंटमेंट है, एक मेडिसिनल क्रीम है। तो हम लैनोलिन या बी वैक्स इन सब का यूज़ किस में करते हैं, या तो कैंडल्स बनाने में, ऑइंटमेंट्स बनाने में, क्रीम्स बनाने में, कॉस्मेटिक्स बनाने में। क्लियर है, न्यूट्रल फैट समझ में आया। नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट डिराइव्ड लिपिड्स। देखो बेटा, डिराइव्ड लिपिड्स जो होते हैं ना, दे आर लिपिड लाइक, दे आर नॉट नेसेसरीली कि ये लिपिड ही हो, बट येस देयर प्रॉपर्टीज और द वे दे बिहेव इज जस्ट लाइक अ लिपिड, ठीक है। इसमें आप सबसे इंपॉर्टेंट जो कैटेगरी पढ़ेंगे दैट इज स्टेरॉल। द मोस्ट कॉमनली occurring sterol is steroids, है ना। अब बच्चों ये देखो, ये स्टेरॉइड्स का यूज़ होता कहाँ पे, मतलब देखो ये तो तुम कह सकते हो कि जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं या फिर बॉडी मास को इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं, मोस्टली फॉर द मेनी बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप्स मेनी पीपल आर यूजिंग स्टेरॉइड्स फॉर द मसल ग्रोथ। मैं आर्टिफिशियल इनटेक की बात नहीं कर रही, मैं ये पूछ रही हूँ कि नेचुरली हमारे बॉडी में स्टेरॉल्स या स्टेरॉइड्स का यूज़ क्या है। सो हैव यू कम अक्रॉस टर्म्स लाइक टेस्टोस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजेन, है ना। तो ये सब हॉर्मोन्स है, राइट, दीज आर ऑल सेक्स हॉर्मोन्स। तो दीज हॉर्मोन्स आर मेड अप ऑफ स्टेरॉइड्स, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। Prostaglandins are used as membrane receptors। बच्चों आप लोगों ने एक टर्म सुना होगा, आई एम प्रिटी श्योर कि ऑल ऑफ अस हैव एक्सपीरियंस दिस टर्म कॉल्ड एज एब्डोमिनल क्रैम्प्स, है ना। सबको कभी ना कभी किसी ना किसी स्टेज में एब्डोमिनल क्रैम्प्स हुए ही हैं। तो ये जो एब्डोमिनल क्रैम्प्स है ये एक्चुअली स्टार्ट किसकी वजह से होते हैं, बॉडी में ऐसा क्या रिलीज होने लगता है कि इतना ज़्यादा पेन हो रहा है या फिर माइल्ड सेंस ऑफ पेन हो रहा है, तो क्या रिलीज होता है, एक्चुअली प्रोस्टाग्लैंडिन्स। बताओ ये क्लियर है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, ये सब तो हमारे बॉडी में नेचुरली प्रेजेंट है। अब एक प्लांट सोर्स की बात करते हैं, दैट इज डायोस्जेनिन। डायोस्जेनिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम यैम प्लांट, और इसका यूज क्या है, सो इट इज यूज्ड एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव। बताओ भाई, ये समझ में आया। इसका एक और आप स्टैंडर्ड एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल। बताओ भाई, ये क्लियर है तुम लोग को। तो अभी तक हमने सिंपल लिपिड कंप्लीट किया, डिराइव्ड लिपिड कंप्लीट किया। नाउ इट्स टाइम फॉर कॉम्प्लेक्स लिपिड और कॉन्जुगेटेड लिपिड। देखो कॉम्प्लेक्स या कॉन्जुगेटेड लिपिड्स हम कैसे बनाते हैं, तो लिपिड की जो मॉलिक्यूल है वो तो कांस्टेंट है, अब उसके साथ हम कुछ ऐड ऑन कर रहे हैं। लेट अस से हमने इसके साथ एक प्रोटीन की मॉलिक्यूल ऐड कर दी, तो क्या बन जाएगा, लिपोप्रोटीन। मान लो हमने इसके साथ एक कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल ऐड कर दिया, तो ग्लाइकोलिपिड। मान लो हमने इसके साथ एक लेट अस से फॉस्फेट ग्रुप अटैच कर दिया, तो फॉस्फोलिपिड। मान लो एक पिगमेंट मॉलिक्यूल अटैच कर दिया, तो क्रोमोलिपिड, है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्लासिफिकेशन में कॉम्प्लेक्स और कॉन्जुगेटेड लिपिड। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, तो यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट लिपोप्रोटीन,
लिपोप्रोटीन में आप लिपिड के साथ क्या ऐड ऑन कर रहे हैं, एक प्रोटीन मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हो काइलोमाइक्रोन। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइकोलिपिड्स में हम क्या ऐड कर रहे हैं बेटा, ग्लूकोज की मॉलिक्यूल ऐड कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट ऐड कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हो इट इज प्रेजेंट इन माइलिन शीथ। बताओ ये क्लियर है, राइट। नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट क्रोमोलिपिड। क्रोमोलिपिड में हम क्या अटैच कर रहे हैं, एक पिगमेंट मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हो कैरोटीन, ठीक है। एंड फाइनली एक वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल दैट इज फॉस्फोलिपिड। एंड फॉस्फोलिपिड में आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं एज लेसीथीन। बताओ भाई ये समझ में आया? तो मैं आपको लेसीथीन या फिर फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर देती हूँ बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो हेडिंग डाल लो बेटा। ठीक है, तो अगर हम फॉस्फोलिपिड या लेसीथीन की बात करते हैं तो इसमें क्या क्या है वो समझो। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड, 1 ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल, 1 phosphate group as mentioned above, and 1 nitrogen containing group called as choline। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर देखना। कुछ हद तक तो आप स्ट्रक्चर रिलेट कर लोगे पहले वाले डायग्राम से। देखो दिस इज choline ग्रुप, दिस इज phosphate group, these two are fatty acids and this is glycerol। बताओ भाई ये क्लियर है? आई विल सजेस्ट कि एक बार इसको कॉपी कर लो, एटलीस्ट ये स्ट्रक्चर कॉपी कर लो एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। ऑल राइट। तो आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द टॉपिक ऑफ लिपिड्स, जहाँ पे हमने लिपिड का एक ओवरव्यू देखा है कि लिपिड एक्चुअली है क्या, यहाँ पे कहाँ पे मिल रहा है, किस तरीके से फॉर्म हो रहा है और कितने टाइप्स के लिपिड है। तो नेक्स्ट लेक्चर में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ प्रोटीन्स, है ना। तो सबसे पहले तो प्रोटीन स्टार्ट करने से पहले वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ अ सब टॉपिक कॉल्ड एज अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स कंप्लीट करने के बाद वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट प्रोटीन्स। तो अगर आपको आज का लेक्चर समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कॉमेंट and subscribe to our channel. Meet you in the next lecture. Thank you so much everyone.